दोस्तों, सोनम की शादी से पहले सोनम के घर में बहुत झगड़े होते थे और इस बात का खुलासा खुद सोनम के पड़ोसियों ने पुलिस की पूछताछ में किया है। कहा जा रहा था कि सोनम इस शादी के लिए राजी नहीं है और उसने अपनी मां से भी कहा था कि अगर ये शादी हुई तो इसका अंजाम पूरी दुनिया देखेगी। इसके अलावा और क्या कुछ खुलासे हुए हैं, क्या जानकारियां पुलिस को और मिली हैं, हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, जैसा कि पता चला है कि सोनम के घर में शादी से पहले बहुत लड़ाइयां होती थी, भीषण गर्मी में सोनम की शादी हो जाती है। इसके अलावा और क्या कुछ जो खुलासे हैं वो हुए हैं? देखिए, सोनम एक ऐसी लड़की थी जी। जिसको अपने परिवार में बिजनेस करना अच्छा लगता था। उसके घर में बिजनेस था, पढ़ी लिखी लड़की थी। जी। उसको ये लगता था कि उसका जो भाई है गोविंद, वो अकेले बिजनेस संभाल नहीं सकता, इसलिए मुझे भी बिजनेस संभालना है। तो वो साथ में बिजनेस संभालती थी। घर में एक अच्छा माहौल था, सारी चीज़ें ठीक थी। इस बीच सोनम की शादी की बातचीत चलती है घर पर। मैं आपको शुरू से ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ जाएं कि सोनम पहले कैसी थी और सोनम आज कैसी है। तो सोनम के घर में जब शादी की बात चली तो सोनम शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने पिता से कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं घर के बिजनेस में हाथ बटाना चाहती हूँ। तो माँ बाप को लगा कि जैसे आमतौर पर सब लड़के लड़कियाँ कहते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शादी वादी नहीं करनी, तो ये बात कुछ उनको वैसी लगी। तो परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं, शादी तो करनी चाहिए, शादी करनी पड़ेगी। तरह तरह की बातें, फिर आप जानती हैं, बुआ मौसी चाची जो रिलेशंस होते हैं, सारी बातें चल रही थी। इस बीच यहाँ पर इंदौर में एक ऐप बनी हुई थी इनके सोसाइटी, इनके समाज की, इनके जो उसकी, हाँ, उसकी एक ऐप थी। उस ऐप में गोविंद को ये लड़का दिखता है, राजा। आपको अभी तक जो भी कहानियां बताई जा रही होंगी कि माँ ने देखा, पिता ने देखा, मंदिर में मिले, जो असल कहानी पुलिस की पूछताछ में खुल रही है वो ये है कि गोविंद को ऐप पर ये लड़का नजर आता है, राजा। गोविंद देखता है कि एक अच्छा परिवार है, 2-3 भाई हैं, माता पिता, और एक अच्छी फैमिली, और इंदौर में प्रतिष्ठित परिवार है। गोविंद इस बात का जिक्र अपने पिता से करता है, देवी सिंह से। वो कहता है कि क्योंकि सोनम का घर का नाम बिट्टी था, तो कहता है कि बिट्टी के लिए एक अच्छा लड़का देखा, उसका नाम राजा है, और ऐसी ऐसी चीज़ें, और शादी हमारे बजट में है। मतलब आप जानती हैं शादियों में लेन देन की जो चीज़ें होती हैं, उन्होंने कहा कि शादी हमारे बजट में है। इसके बाद देवी सिंह ने उस लड़के की प्रोफाइल देखी, उसकी तस्वीर देखी और वहाँ कांटेक्ट किया। आप जानते हैं आसपास पर जो रहने वाले लोग होते हैं वो बता देते हैं लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, सारी बातें हुई। तो लड़का उनको पसंद आ गया। तो इन्होंने अपने घर में इस बात का जिक्र किया, सोनम की माँ से जिक्र किया, सोनम से जिक्र हुआ। तो सोनम का एटीट्यूड उसी दिन से बदला। सोनम ने कहा कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। अच्छा, यहाँ पर था क्या कि इस शादी से पहले सोनम की एक सगाई होते होते टूट गई थी। मयंक रघुवंशी नाम का लड़का था, मध्य प्रदेश का ही था, धार जिले का, वो भी एक बिजनेसमैन था, लेकिन उनके परिवार वालों ने कुंडली देखने के बाद शादी करने से मना कर दिया था। सोनम के पिता ने राजा की कुंडली से सोनम की कुंडली मैच करवाई। सोनम मांगलिक थी, राजा मांगलिक नहीं था। 4-5 पंडितों से इन्होंने कुंडली दिखाई, तो जो पंडितों ने इनको राय दी हो, कहा हो कि मंगल दोष कट जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब देवी सिंह इस बात पर अड़ गए थे कि शादी होगी तो यही होगी। बार बार परिवार में जो पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि रोज घर में झगड़ा होता था, आए दिन आवाज़ें आती थी बाहर, कभी सोनम चिल्लाती थी, कभी सोनम के पिता चिल्लाते थे, कभी उनकी जो माँ हैं उनके चिल्लाने की आवाज़ आती थी। ये रोज़ की कहानी बन गई थी। सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम झगड़ा चल रहा था। अच्छा, इस बीच क्या था कि सोनम के पिता बीमार भी थे, उनको बीमारी भी थी और दिक्कत थी उनको। सोनम इस बात को भी देख रही थी। सोनम ने अपनी माँ से कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो सोनम की माँ ने सोनम को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनम अपनी ज़िद पर अड़ी थी, सोनम के पिता अपनी ज़िद पर अड़े थे। सोनम के पिता ने इसमें एक बात कही कि अगर ये शादी नहीं होगी तो मैं जहर खा लूँगा, अपनी जान दे दूँगा, और शादी तो यही होगी। मतलब एक जिद थी जो देवी सिंह ने अपनी बेटी पर थोपने की कोशिश की। इसके बाद सोनम और राज के बीच में क्या चल रहा था? सोनम और अलका जो तथाकथित कही जा रही है उसकी पार्टनर थी, जिसके साथ उसके समलैंगिक रिश्तों के बारे में कहा जा रहा है, ये तमाम बातें सोनम की माँ को खबर नहीं थी। लेकिन हाँ, सोनम की माँ को ये ज़रूर पता था कि सोनम किसी लड़के को पसंद करती है, क्योंकि बार बार वो ये बात कह रही थी कि समाज इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उनके घर में पता था। सोनम अपनी माँ से कहती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, और अगर मैं ये शादी करूंगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी।
सोनम की माँ को और सोनम के पिता को लगा कि हर लड़की हर लड़का पहले ऐसे ही सोचता है, वक्त जैसे जैसे बीतता है, वक्त सबसे ताकतवर होता है, वक्त जैसे जैसे बीतेगा सब ठीक हो जाएगा। अरेंज मैरिज में तो शुरुआत में दिक्कतें होती हैं, वो सब दूर हो जाएगा। लेकिन तब सोनम ने ये कहा कि अगर ये शादी हुई, और ये बात इस केस का टर्निंग पॉइंट बनी, अगर ये शादी हुई तो इस रिश्ते का अंजाम दुनिया देखेगी। सोनम की माँ को लगा कि बच्ची है, 23-24 साल की उम्र है, तो आप जानती हैं कि आवेश में आकर कई बार लोग ऐसा बोलते हैं। सोनम की माँ भी यही सोच रही थी कि ऐसे ही बोल रही है, शादी के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन सोनम के दिमाग में बहुत सी चीज़ें काम कर रही थी। इस रिश्ते की बातचीत शुरू हुई थी दिसंबर से, और अब आ गया था फरवरी का महीना। 11 फरवरी को 2025 में सोनम और राजा की इंगेजमेंट होती है, जिस इंगेजमेंट के तमाम वीडियोस आपने देखे हैं, जिसमें बातें हो रही हैं और वचन की बातें हो रही, सब कुछ हो रहा है। सोनम एक बनावटी हंसी हंसती है उन तमाम लम्हों में, उन तमाम पलों में। शादी होती है 11 मई को। 11 मई से पहले की जो कॉल डिटेल्स सामने आई हैं, मार्च और अप्रैल के महीने में किसी नंबर पर 234 कॉल्स हैं, घंटों की बातचीत है। सोनम ने एक्सेप्ट किया कि वो राज से 1 घंटे 1.5 घंटे रोज़ बात करती थी। इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो था, वरना एक मालिक की बेटी और एक नौकर के बीच में कितनी बातें हो सकती हैं। प्लानिंग होती है, सारी चीज़ें तय होती हैं। और सोनम ने पूछताछ में ये बताया है कि 11 दिन पहले हत्या की हमने प्लानिंग कर ली थी। पहली प्लानिंग जो थी वो इंदौर वाली जो उन्होंने सोची थी सगाई के बाद, वो राज ने मना कर दी थी। लेकिन प्लान ये हुआ था कि राजा को गोली मारी जाएगी, लेकिन राज वो पिस्टल और वो पैसा लेकर के वहाँ गया ही नहीं। इसके बाद वो पूरा प्लान बदला। फिर क्या कुछ हुआ, वो लोग हनीमून पर गए, राजा की हत्या की गई, और उसके बाद से जो कहानी चल रही है वो अभी तक चल रही है। सोनम और राजा के केस में अभी जो तमाम पॉइंट्स हैं जिन पर बात होनी है, जिन पर पूछताछ होनी है, पहला पिस्टल के बारे में, दूसरा एक बड़े सूटकेस का जिक्र हो रहा है कि ये जो हनीमून पे गई थी, हनीमून तो बहुत कम दिन का था, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा एक ब्लैक कलर का सूटकेस लेकर के गई थी। तो क्या उस सूटकेस में राजा को मार करके कुछ कहानी करने की कोशिश थी? एक पुलिस इस पर भी जांच कर रही है। अलका की भूमिका की जांच, जितेंद्र रघुवंशी की भूमिका की जांच, वो जिस शख्स ने सोनम को रहने के लिए होम स्टे, वो कमरा दिया, वो अपार्टमेंट दिया, उसके ऊपर जांच, गोविंद के ऊपर तमाम चीज़ों की जांच हो रही है, हवाला एंगल की जांच हो रही है, और जो एक नरबली और तांत्रिक वाला एंगल दिया जा रहा है उस पर बात हो रही है। तो पुलिस की जांच एक साथ कई दिशाओं में काम कर रही है। लेकिन जो पड़ोसियों ने, देखिए कहा जाता है कि आपका पहला रिश्तेदार आपका पड़ोसी होता है, पड़ोसियों ने जो सच बताया है पुलिस को, पड़ोसियों ने जो बात बताई है, अब पुलिस उसके बाद एक बार फिर सोनम के पिता, सोनम की माँ, सोनम के भाई, सोनम की भाभी, इन सब से पूछताछ करेगी। और इस बीच वो पुलिस की कुछ टीमें हैं जो लगातार राजा के घर भी जाती हैं, राजा के परिवार से भी कांटेक्ट करती रहती है। तो फिलहाल पुलिस की जांच अब कहाँ जाकर ठहरती है और अब क्योंकि हम और आप जब रोज़ इस खबर पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो कोई ना कोई एक नया एंगल, कोई ना कोई एक नया मसला ऐसा आ जाता है जो इस केस को थोड़ा सा घुमाता है या थोड़ा सा और गहराई में लेकर जाता है। तो वैसे ही अब ये खुलासा है जो खुलासा उनके पड़ोसियों ने किया। बिल्कुल, तो सोनम के केस में रोज़ जो खुलासे हो रहे हैं वो इस केस को और ज़्यादा पेचीदा बना रहे हैं, क्योंकि अब ये जानकारी सामने आई है कि सोनम ने कहीं ना कहीं अपनी माँ को इस बात का हिंट दे दिया था कि अगर उसकी ज़बरदस्ती शादी जो है वो राजा से कराई जाती है तो इसका जो अंजाम है वो काफ़ी बुरा होगा, और वो सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि इसका अंजाम दोनों परिवारों को भुगतना पड़ेगा। और जैसा कि सोनम और राजा के परिवार के बीच ये सब चल भी रहा है, अब इस बीच तमाम और लोगों से पूछताछ की जा रही है, तमाम पड़ोसियों से भी जानकारी ली जा रही है कि कैसा परिवार था, और परिवार के हर एक परिजन के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। और इसके बाद कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से दोनों परिवारों के बीच पुलिस पहुंचेगी और एक एक चीज़ जो है वो बारीकी से जानने की कोशिश करेगी। फिलहाल हमारे साथ तमाम जानकारी चंद्रकांत जी ने साझा की है। हमारी इस खबर पर लगातार नज़र बनी हुई है, कोई भी अपडेट निकल कर सामने आएगा तो उल्टा चश्मा यूसी आप तक ज़रूर पहुंचाएगा, इसलिए आप भी आज से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।